वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है जिस्म पे सोज का पड़ जाना या जिस्म पे सोजन का हो जाना। ठीक है, इंग्लिश में इस टर्म को कहते हैं द कॉजेज ऑफ एडीमा। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं जो एडीमा होता क्यों है। आपने देखा है कि हम अगर पानी पीते हैं तो पानी अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है, तो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, जो शरीयानी होती हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, अगर पानी की ज्यादती हुई, पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो पानी जो है ना नालियों से शरीयानों से निकल के बाहर आ जाता है, टिश्यू के अंदर आ जाता है। जब टिश्यू के अंदर आता है तो वहाँ पे वो एडीमा या सूजन करवाता है। ठीक है, और दूसरी वजह इसकी होती है कि अगर जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाए और पानी की ज्यादती हो जाए, मतलब पानी ज़्यादा हो जाए और प्रोटीन कम हो जाए, तो हमारे जिस्म पे सोजन आती है। जो सोजन होती है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल हम देख रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे मुंह के ऊपर सोज आ गई, हाथों के ऊपर आ गई है। तो बेसिकली सोजन को देखने का तरीका ये होता है कि आपका जो टखना है, ठीक है, या हमारे जो टांगों की जो अंदरूनी साइड है, ठीक है, टखने के ऊपर वाली जगह पे हम अंगूठा प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, अंगूठा प्रेस करने से वहाँ पे गड़ा गड़ा आपको महसूस हो, ठीक है, डीप गड़ा महसूस हो, तो आपको उसको कहते हैं कि एडीमा हो गया पेशेंट को। ठीक है, मतलब पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है या पानी बहुत ज़्यादा हो गया जिस्म के अंदर। ठीक है, तो देखने का ये तरीका होता है। ठीक है, कुछ होती हैं, आप डिजीज़ बाय वन डिस्कस करते हैं। कुछ पेशेंट में होता है कि एक टांग पे एडीमा आता है, कुछ पेशेंट में दोनों टांगों पे एडीमा आता है। ठीक है, अब पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो होती हैं हमारे पास दिल की बीमारियां होती हैं। ठीक है, दिल जो होता है पंप करना छोड़ देता है। ठीक है, दिल जब पंप करना छोड़ता है तो आपके पाँव के ऊपर दोनों साइड पे एडीमा आ जाता है। ठीक है, मतलब आप जब चेक करते हैं तो उस पर प्रेस करते हैं तो गड़ा पड़ता है, तो उसको हम पीटी का एडीमा कहते हैं। ठीक है, ये होती है हार्ट अटैक की वजह से, और हार्ट अटैक की वजह से आपको पल्मोनरी एडीमा भी हो जाता है, मतलब आपके फेफड़ों में भी पानी आ जाता है। ठीक है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी है वो आपके फेफड़ों में भी आ सकता है और लेग्स के ऊपर भी आ सकता है, टांगों के ऊपर भी आ सकता है। दूसरी वजह होती है हमारे पास गुर्दों का फेल हो जाना। आपने देखा है गुर्दों में ये होता है कि आपकी प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है ना, गुर्दों की सोजिश कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी प्रोटीन ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाती है। जब प्रोटीन कम हो जाती है तो पानी बढ़ जाता है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपके पाँव के ऊपर भी स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, और दूसरी इसमें मेन वजह होती है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आंखों के इर्द गिर्द जो होती है हमारी, उस पर यहाँ पे आपके सूजन आ गई है। तो जब भी ऐसी हो तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है आपको, इसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, मतलब आंखों के गिर्द गिर्द झालर का आ जाना या आपकी जो होती है सूजन आ जाना। तो बेसिकली ये गुर्दे डैमेज की वजह से ही आती है। ठीक है, तीसरी वजह होती है जिगर का मसला। अब किसी को हेपेटाइटिस चल रहा है पुराना, उसने हेपेटाइटिस के इलाज ही नहीं करवाया, फिर वो सिरोसिस, मतलब जो आपका जिगर है वो सीमेंट की तरह सख्त हो जाएगा। ठीक है, और सुंगड़ जाएगा। तो उसमें ये होता है, जिगर का काम ये होता है कि प्रोटीन्स वहाँ से रिलीज होती हैं। तो ठीक है, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके पेट का एडीमा हो जाता है, मतलब पेट में पानी भर जाता है। ठीक है, आपकी टांगों के ऊपर भी पानी आ जाता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन जो है ना उसकी कमी से और पानी की ज्यादती से, मतलब पानी के ज़्यादा होने से ये मसला होता है। ठीक है, कुछ होती हैं मतलब जिसमें एडीमा की अदर कॉजेज आती हैं, जैसे कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं लोग, उसकी वजह से हो जाता है। कुछ शुगर वाले मरीजों में शुगर की दवाइयों से हो जाता है। ठीक है, और दूसरी होती है कि आपको अगर गिलड़ का मसला है, थायराइड का प्रॉब्लम है, उससे हो सकता है। ठीक है, और अगर जैसे आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, जैसे हम लोडिपिन है, एमोडिप के नाम से आती है, कुछ लोग वो ले रहे होते हैं, उनके ऊपर भी यूनिलेटरल एक साइड पे टांग के ऊपर एडीमा आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, उसके लिहाज से आपने उसको ट्रीट कर रहा होता है। पहले ये वजह होती है कि आपकी जो अंडरलाइन वजह है, ठीक है, उसको आपने ट्रीट करना है। अगर गुर्दों का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है या आपके जिगर का मसला है, ठीक है, आपने उसको ट्रीट करना है। ठीक है, जो वजह पानी बनने की बन रही है उसको आपने ख़त्म करना है। दूसरा होता है नमक वगैरह का कम इस्तेमाल करना होता है आपने। ठीक है, नमक और पानी का कम इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और दूसरी होती है कि एडीमा की और कॉजेज भी हो सकती हैं, जैसे अगर जो हमारे जिस्म से जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं उनको लिम्फेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी एडीमा हो सकता है। ठीक है,
कुछ सेलुलाइटिस, मतलब स्किन का आपने देखा होगा टांग का रेड हो जाती है, सूज जाती है, सेलुलाइटिस की वजह से भी एडिमा हो जाता है। डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है, ठीक है। और इस तरह जो जो मेडिसिन कर रही हैं, ठीक है, उनको रिवर्स करने के लिए हम वो करते हैं, एडिमा को रिवर्स करने के लिए उसकी एंटीडोट, मतलब उसके अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है। और कुछ अगर पेशेंट में जैसे हार्ट अटैक की, मतलब दिल की वजह से हो रहा है, तो उसमें लेसिक इंजेक्शन, पानी निकालने वाली गोलियां या इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे पानी की कम हो जाता है, ठीक है। अगर इसके मुतालिक कोई भी सूजन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।